हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आप सब जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं तो आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के पेपर में आते हैं और नीट के जो सैम्पल पेपर है जिसमें से चांसेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगने के हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको सैम्पल पेपर एक कराया है, तो उस पर आप लोगों का बहुत रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करे कि सर और सैम्पल पेपर करवा दीजिए। तो देखो, अब से मैं नीट की जितनी भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी के एक सैम्पल पेपर की रोज़ एक वीडियो आप तक प्रोवाइड कराता रहूँगा और आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और इसमें मैं आपको उनके आंसर भी बताऊंगा और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे नीट का क्वेश्चन पेपर होता है तो ये वैसा ही क्वेश्चन पेपर है, आपको सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर नीट में मिलता है। तो देखो, ये तो फिजिक्स का सेक्शन है, इसको अभी हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नीचे चलते हैं हम लोग। तो देखो, इसका दी केमिस्ट्री का हो गया, तो केमिस्ट्री का भी हम देखेंगे। देखो, हमने ये जो बॉटनी का सेक्शन है तो इसको हमने देख लिया था, है ना। इस वाले पूरे सेक्शन को हमने यहाँ पर देख लिया था। इसका सेक्शन ए, देखो बॉटनी का जो बायोलॉजी का आपको पता है 2 सेक्शन आता है, तो इसका हमने सेक्शन ए वाला कंप्लीटली सभी क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो इससे इससे पहले के भी उसमें वीडियो है, जो इससे पहले वाला ये वाला है, और इससे आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी सैम्पल पेपर होंगे, उस एक प्लेलिस्ट में मैं डालता रहूँगा और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। देखो, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए थे और आज से हम देखो यहाँ से करेंगे बॉटनी का सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट करे थे सर आगे का भी कंटिन्यू करवा दीजिए, तो आज से हम सेक्शन बी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो देखो, ये मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो, मैचिंग में कई बार क्या होता है, देखो मैं एक मैचिंग की क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी एक ट्रिक भी होती है। देखो, कई बार मैचिंग में क्या है, क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन होते हैं तो वो ऐसे आ जाते हैं, जैसे इससे पहले भी आया था एक क्वेश्चन में 1 2 3 4, मतलब कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और इसका थर्ड, इसका फोर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टिक नहीं करना होता, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं। और कई बार ऐसे आ रहे होते हैं उनके ऑप्शन 4 3 2 1, तो वो वाला भी आपको वहाँ पर नहीं करना होता, उसके भी बहुत कम चांस होता है। बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई एक आपको टिक करना होता है, तो इसके चांस आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आपको इसका मिल सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगर हम मैच करें तो आपका देखो, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो ये जो फिगर है, तो इसको आपको यहाँ पर करेक्ट जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेना है। पहले देखो फिगर देख लो, फिर यहाँ पर विड पॉलिनेटेड प्लांट, ये सारे इसके वो हैं, तो इसमें से आपको करेक्ट वाला बताना है। तो देखो, विड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोर्ड स्टेमन। तो देखो, यही है इसका आंसर, इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखो, फिर से मैच द फॉलोइंग, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि जो बायोलॉजी है तो उसमें मैच द फॉलोइंग ज़्यादा आते हैं। बायोलॉजी में आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो देखो, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें मैच द फॉलोइंग ज़्यादा रहता है। तो देखो, ये अब देखो 138 क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इन दोनों को मैच करिए कौन कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर, फर्स्ट का हो गया थर्ड, और सेकंड का हो गया यहाँ पर फोर्थ, और इसका हो गया सी का फर्स्ट, और इसका आपका ये, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 139। तो यहाँ पे स्प्रेइंग सिग्निफिकेंस
क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेमन दस इंक्रीज दिस यील्ड। तो इसका होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 139 का आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब देखो 140 देख लेते हैं। मैच द लिस्ट वन। देखो मैंने क्या कही थी, मैच द फॉलोइंग ज़्यादा आता है। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4, देखो आगे ना सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसके चांस बहुत कम रहते हैं कि ये वाला इसका आंसर हो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम चांस होते हैं इसका आंसर हो। ये मान के चलिए 1% या 2% ही चांस रहते हैं कि आपका इसका ये 1 2 3 4 आंसर हो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है यहाँ से आ जाता है 4 3 2 1, है ना, या फिर यहाँ से आ जाता है 4 3 2 1, जो भी है। तो ऐसे भी आ जाता है, देखो जैसे ये आ रखा 4 3 2 1। ठीक है, तो इसकी भी चांस बहुत कम रहते हैं, जैसा अभी मैंने आपको पीछे बताया। देखो 1 2 3 4 भी नहीं हो सकता, 4 3 2 1 भी नहीं हो सकता। अब बचे आपके पास ये वाला और ये वाला, तो आपको 50% चांस रहता है इसका क्वेश्चन आपका सही जाने की। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ मैच द फॉलोइंग जो स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो आपका यहाँ पर देखो 140 का रहेगा यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला ये वाला इसका आंसर करेक्ट है। अब देखो 141, तो 141 को देख लेते हैं। तो 141 का है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पर, इसका है ए, ये वाला ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है, और ई भी करेक्ट है। मतलब कि इसका बस बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म मेथड ओनली, है ना। तो मतलब ये नहीं है इसका। ठीक है, बाकी सारे इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 142 देख लेते हैं। तो 142 में आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला। ठीक है, अब देखो 143 का देख लेते हैं। तो देखो इसकी दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो ये वाले क्वेश्चन भी एक तरीके से देखा जाए तो इजी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक भी स्टेटमेंट अगर सही रही तो आप आराम से चेक करके पता कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देखो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी ठीक है, और लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड आपकी ठीक नहीं है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब देखो 144 देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इन दोनों को देखो फिर से मैचिंग आ गई। तो अब देख लो, अब तो आप खुद ही बता दोगे 1 2 3 4 ये तो होगा नहीं, है ना, मतलब बहुत कम चांस रहता है इसका ये होने के लिए, है ना, 1 2 3 4। अब इसके देखो और देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो आपका 144 का जो होगा तो वो है फर्स्ट वाला। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट है। तो इसका देखो यहाँ पर क्या होगा। तो 145 का आपका यहाँ पर है फर्स्ट वाला। ठीक है, अब 146 देख लेते हैं। तो 146 का है आपका यहाँ पर द डीएनए प्रोटीन, तो इसका है आपका सेकंड। ठीक है, अब 147, तो 147 का है आपकी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देख लो 148, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन स्टोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व टू वैरायटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो 148 का हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो इसका 149 का देख लेते हैं। तो 149 के देखो फिर से मैचिंग आ गई है। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको करना है, और उसके बाद देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 150 देख लेते हैं। तो 150 में देखो आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो आपको ये स्टेटमेंट बतानी है 150 में। तो इसका यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट है आपकी। तो अब देखो यहाँ पर ये बोला है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है 150 में। तो 150 में जो है फोर्थ वाला है करेक्ट। ठीक है, अब देख लो 151 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
यहाँ पर स्टीरॉयड हार्मोन, कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है 151 में, तो इसका है ये, ठीक है, ग्लूकेजन। अब यहाँ पर 152, देखो स्टेटमेंट आ गई है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, तो आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना, तो इसका आंसर है यहाँ पर ये वाला थर्ड, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अब देखो यहाँ पर, देखो बायोलॉजी में ज़्यादातर स्टेटमेंट और जो मैचिंग रहती है, मैच द फॉलोइंग, वही रहता है, ठीक है। अब देखो 153 का, तो 153 का है यहाँ पर थर्ड, ठीक है। अब 154 का देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 154 का है आपका ये वाला फर्स्ट। 155 देख लेते हैं, देखो फिर से सजेशन रीजन आ गया यहाँ पे, तो 155 का होगा आपका यहाँ पर, इसकी देखो फर्स्ट तो LHS फैक्ट अपॉन, ये तो गलत है, और ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट ये आपका एस्ट्रोजन, ये वाला ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। अब देखते हैं 156 का, तो 156 का होगा आपका यहाँ पर सेकंड, और 157 देख लेते हैं। 157 का अगर आप देखते हैं, तो 157 का होगा यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 158, तो 158 का यहाँ पर होगा थर्ड, ठीक है, मतलब कि ये थर्ड नहीं, ये वाला थर्ड, ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैचिंग में ज़्यादातर ऐसे ही रहता है 1 2 3 4, तो इसके चांस बहुत ही कम होते हैं आने के, ठीक है। तो ये वाला ऐसा नहीं, बहुत ही कम चांस होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो 159, तो 159 का देख लेते हैं। 159 के आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इसका होगा आपका 159 का आपका सेकंड, ठीक है। अब 160 का देख लेते हैं, तो 160 का आपका होगा यहाँ पर फोर्थ। 161 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग ही आई है यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ पर इसका है थर्ड। 162 असेशन रीज़न, तो देखो असेशन रीज़न ही और मैचिंग ही ज़्यादातर, मैच द फॉलोइंग ही आपका इसमें आता है, ठीक है। तो देखो 162 में, तो 162 का हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला। अब देखो 163 देख लेते हैं, तो 163 का हो जाएगा आपका यहाँ पर दे रखा है गिवन बिलो वन स्टेज जो इवोल्यूशन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस, तो आपको ये करेक्ट सीक्वेंस में आपको बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ, क्योंकि देखो ए, फिर इसके बाद डी, फिर सी और फिर बी, ठीक है। अब देखो फिर से मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ। अब देखो 165, ये भी मैच द फॉलोइंग है, और इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। अगला देखते हैं मैच द फॉलोइंग, तो ये है 166, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ठीक है। अब देखो अगला द टाई यहाँ पे प्लाज्मिड, ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या होगा, तो इसका है 167 का आपका यहाँ पर थर्ड, ठीक है। अब देखो 168 देखते हैं, 168 का है आपका सेकंड। 169 का देख लेते हैं, 169 का होगा आपका फोर्थ, ठीक है। 170 देख लेते हैं,
फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये स्टेज दे रखी है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन दिस ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ये आपकी स्टेज दे रखी है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपका यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो पहले होगा गैप 1 फेज, ठीक है, फिर आपका आता है सिंथेसिस फेज, और फिर आता है आपका गैप 2 फेज, और फिर आता है आपका ये, और उसके बाद है आपका ये, मतलब कि आपका होगा यहाँ पे फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट इफेक्ट द हार्डली वेलबींग। तो इसका आपका होगा यहाँ पर फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखो 172 मैच द फॉलोइंग। तो मैच कर लेते हैं इसको, तो इसका है सेकंड। ठीक है, बस थोड़े से और बचे हैं क्वेश्चंस। तो कई बार क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो देखो अब देखते हैं 173। तो 173 का है आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, तो इसका होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, 174 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अब देखो इसका है आपका यहाँ पर ए वाला भी ऑटो इम्यून हो गया, बी भी ऑटो इम्यून है, और ये गाउट नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये वाला आपको ऑटो इम्यून है। मतलब कि इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, सेकेंड वाला। अब देखो 175 देख लेते हैं। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, यूटेराइन फंडस। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दे रखे हैं, और आपको यहाँ पर इसको मैच करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखो 177 देख लेते हैं। तो 177 आपके हो गए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो इसमें है आपका टोटल, इसका आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, अब बात करते हैं 179। तो 179 की अगर हम बात करें, तो इसका आंसर है यहाँ पर सेकंड वाला। ठीक है, अब 180 देख लेते हैं। तो 180 क्वेश्चन अगर हम देखें, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड वाला। ठीक है, 180 क्वेश्चन का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 181 देख लेते हैं। बस थोड़ी क्वेश्चन और बचे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सेकंड वाला यहाँ पर। ठीक है, 182 देख लेते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड। अब देखो 183 देख लेते हैं। तो कंसीडर द स्टेटमेंट दे रखी है, और इसका ऑप्शन करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो इसका है यहाँ पर ए, सिर्फ ए ही करेक्ट है इसमें से। 184 देखते हैं। तो 184 में आपको दो लिस्ट दे रखी है, और उसमें आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो इसका आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 185 देख लेते हैं। तो 185 का जैसे हम देखते हैं, तो 185 का इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फोर्थ वाला। अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद जूलॉजी का सेक्शन भी स्टार्ट होगा। तो इसका ये जो सेक्शन भी है, ये 186 से 200 क्वेश्चन तक है। तो इसका ये वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने कवर कर दिया है, फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी।
ठीक है, ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं ऐसे और अपडेट लेने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिए, ताकि सभी नीट एस्पिरेंट तक ये क्वेश्चन जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जूलॉजी का सेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।